प्राइस एक्शन में आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश इंगल्फिन कैंडल देखने वाले हैं दोस्तों। ये किस प्रकार काम करती है और इसे किस प्रकार हम ट्रेड कर सकते, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। इसमें पहले कैंडल की जो बॉडी है वो सेकंड कैंडल के बीच में ही होना जरूरी है। यानी क्या कि सेकंड कैंडल ने पहली कैंडल को निगल लिया है, पूरी तरह से इंगल कर लिया है, इसलिए इसे इंगल्फिन कैंडल कहते हैं। और चार्ट पे बनते हुए वो अपने को हर वक्त अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकती है, छोटी या बड़ी, उसके अलग अलग टाइप आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रकार ये अपने को चार्ट पे दिखती है। इसमें 3 चीजों का होना जरूरी है। पहली कैंडल रेड होना जरूरी है, दूसरी कैंडल ग्रीन होना जरूरी है और दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल को पूरी तरह से इंगल कर लिया होना जरूरी है, यानी निगलना जरूरी है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न अपने को चार्ट पे कई जगह पर देखने को मिल सकता है, पर हम स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिन पैटर्न किसे कह सकते, उसका कुछ प्रीवियस सेशन डाउन ट्रेंड में होना जरूरी है। और जब भी ये डाउन ट्रेंड में बने तो यहाँ से प्राइस कुछ सेशन के लिए रिवर्सल हो सकती है, यानी ऊपर की साइड जा सकती है, ऐसा हम मान सकते हैं। और ऐसा हम क्यों मानते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो अब हम जान लेते हैं। प्राइस कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में थी और यहाँ पे फुल कंट्रोल सेलर का था। अब बुलिश इंगल्फिन की पहली कैंडल ओपन होती है और थोड़ी ऊपर नीचे जाके जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे क्लोज होती है, यानी यहाँ पे सेलर का कंट्रोल है, ये हमें पता चलता है। सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन होती है, इससे पता चलता है सेलर अभी भी एक्टिवेट है, पर इस पॉइंट पे बायर एक्टिवेट हो जाते हैं और जितने भी सेल ऑर्डर है उसे बाय करना स्टार्ट करते हैं। इस वजह से वो कैंडल पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करते ऊपर की तरफ क्लोज करती है। इससे पता चलता है सप्लाई से ज्यादा यहाँ पे डिमांड है, इसलिए प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके सेकंड कैंडल ऊपर की साइड में क्लोज हो चुकी है। जो प्राइस अभी तक सेलर के हाथ में थी, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर की एंट्री हो चुकी है और प्रीवियस रेड कैंडल का हाई ब्रेक करके कैंडल क्लोज होना स्टार्ट हो चुकी है, यानी डाउन ट्रेंड में बायर एक्टिवेट हो गए। इसलिए हम मान सकते हैं कि यहाँ से अब रिवर्सल आ सकता है और कुछ सेशन के लिए प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। आई होप आपको बुलिश इंगल्फिन कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझ आ चुकी होगी और इसे किस प्रकार ट्रेड करके हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं वो जान लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट है जो बुलिश इंगल्फिन की पहली कैंडल है उसके पीछे वाले 3 कैंडल से ज्यादा उसका लो होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है जो बुलिश कैंडल है उसकी साइज कम से कम 3% होना जरूरी है, यानी ओपन और क्लोज का डिफरेंस 3% होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि सेकंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल के ऊपर होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है ये डाउन ट्रेंड में या सपोर्ट एरिया में बननी जरूरी है। हमने यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट देखे हैं दोस्तों, और आपको लगेगा इस 5 पॉइंट का कंफर्मेशन लेते हुए तो ट्रेड निकल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। कभी आपने इन चीजों पे ध्यान रखा तो आप फॉल्स सिग्नल या ट्रैप होने से बच सकते हो और आप वही ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो। कभी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे तो आपके हिसाब से आप कुछ चेंजेस कर भी सकते हैं। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग एक स्किल है, वो डेवलप कहाँ से होगा, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से। अब हमारी एंट्री कहाँ पे होने वाली, बुलिश कैंडल के क्लोजिंग के वक्त में। क्लोजिंग होने का वेट भी नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत पैरामीटर लगाए हुए, उससे हमारी एक्यूरेसी बहुत बढ़ चुकी है और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ आने वाला है, उसी बुलिश कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है दोस्तों। टारगेट कहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे अगला रजिस्टर है या प्राइस रिवर्सल होने का कोई भी संकेत मिले तो। वीडियो कभी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।